गुड मॉर्निंग गाइज। आज ट्यूसडे मॉर्निंग है और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, एवरीथिंग मेरा डन है। अभी जस्ट मैं ऑफिस के लिए रेडी होंगी और आज का वीडियो है इसी के ऊपर कि हाउ आई गेट रेडी टू माई ऑफिस। क्योंकि ऑफिस के लिए रेडी होना भी एक टास्क होता है ना, और स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि हम लोग को थोड़ा प्रॉपर भी दिखना होता है, एट द सेम टाइम फॉर्मल भी दिखना होता है। और आई एम नॉट लाइक ब्यूटी एक्सपर्ट और स्टाइलिंग एक्सपर्ट, मैं कुछ एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैं खुद करती हूँ ना वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है ये, मतलब ये मेकअप वाला नहीं, हेयर स्टाइल वाला। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो हेयर स्टाइल है, आपने जो हेयर कट किया है उसके ऊपर कुछ स्टाइल्स हमको दिखा दीजिए। तो मैंने सोचा आज लगे हाँ तो ये दोनों वीडियो मैं बना देती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और एक और बात, मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अभी 400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का वैल्यू पता है, तो इसलिए अगर मेरे एक भी सब्सक्राइबर होते हैं या 400 होते हैं या 4000 भी होते हैं ना, तो मेरे हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए वैल्यूबल होंगे। और मैं आप लोग सभी को मन से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और इसी तरह से आप मुझे प्यार दिखाते रहिए और मेरे चैनल का मुझे ग्रो करने में और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोग हेल्प करते रहिए। और हाँ, मेरे वीडियोस में कई सारे डिसलाइक्स भी आते हैं एंड आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ हर किसी को पसंद नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन आई अप्रिशिएट यू मोर यार, अगर आप लोग डिसलाइक मारने के बाद एक कमेंट भी कर दें कि यार क्यों डिसलाइक मारा है। क्योंकि देखिए मैं हर चीज़ पॉजिटिवली लेती हूँ। जो डिसलाइक भी करते हैं ना, तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा ये और भी ज़्यादा परफेक्ट करने का, अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने का जो ज़ील है ना वो बढ़ जाता है। तो डिसलाइक से आई डोंट गेट डिस्करेज्ड। मुझे अच्छा लगता है कि यार आप लोग जो भी बताते हैं ऑनेस्टली बताते हैं। तो अगर आप लोग डिसलाइक भी कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना कि आप लोग डिसलाइक कर रहे हो, या फिर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे वीडियोस पसंद नहीं है, कुछ भी है ना, तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ और मेरे वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा बना सकूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं नहाने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ ना वो करती हूँ, मैं अपने फेस पे टोनर लगाती हूँ। मैं टोनर लगाना कभी स्किप नहीं करती हूँ, तो मैं सबसे पहले टोनर लगाती हूँ। लाइक मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था पहले, लेकिन अभी उसको केयर लेते लेते ठीक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एरिया अभी भी यहाँ पे पिंपल्स आते हैं मुझे और इसके दाग रह जाते हैं ना। तो मैं ये टोनिंग कभी स्किप नहीं करती हूँ। आप सबको पता है कि क्लेंजिंग के बाद जब पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, उसके बाद टोनर लगाने से ही वो पोर्स क्लोज होते हैं, इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैंने सारे जो मेरे डे क्रीम थे सबको डिच कर दिया और मैंने ये लगाना शुरू किया सिटाफिल। एक्चुअली मेरा ये जो प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा था। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्किन बहुत क्लियर ही है अभी, तो बहुत ज़्यादा था ना। तो मैं मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे दिया था सिटाफिल। तो मैं सिटाफिल का फेस वॉश और सिटाफिल का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी थोड़ा मैं स्किन को मॉइस्चराइजिंग करूँगी। तो ये हो गया, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। और कभी मैं क्या करती हूँ ना, कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होती है ना, तो इसी स्टेज पे मैं बाकी सब करके चली जाती हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसे कभी नहीं जाना चाहिए। आप अगर बाहर निकलेंगे ना, तो हमेशा फेस पे कुछ ना कुछ लाइक सनस्क्रीन हो या कुछ भी हो लगा लीजिए, क्योंकि धूप का थोड़ा सा भी कुछ मतलब असर नहीं होगा तब स्किन पे। अदरवाइज़ मतलब आप कुछ लगा लेंगे, कवर SPF कुछ भी लगा लेंगे ना, फिर भी तो धूप असर करेगी। लेकिन
बिल्कुल इसी तरह नेकेड आप अगर चले जाते हैं ना तो धूप बहुत ज़्यादा असर करती है, और यही गलती मैं करती हूँ, पर आजकल मैं नहीं करती हूँ वो गलती। उसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक प्राइमर की तरह काम करता है और बिल्कुल नेचुरल होता है ना, तो इसीलिए मैं सीसी क्रीम हो, बीबी क्रीम हो, उसको लगाने से पहले हमेशा थोड़ा सा एलोवेरा जेल मुँह पे मैं लगा ही लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्किन प्राइम हो जाए, तो इसलिए। और ये एक्चुअली मैं जितना ट्राई करती हूँ ना, लैक्मे का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो ये एलोवेरा जेल भी लैक्मे का ही है। तो सिंस मैं ऑफिस ही जाऊंगी ना, ऑफिस वालों को पता ही है मेरी ब्लेमिशेस के बारे में, सबको पता है कि मेरा स्किन इस तरह का ही है, तो मैं कोई कंसीलर वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ अपनी स्किन को। लेकिन यस, एलोवेरा जेल के बाद मैं लगाती हूँ एक और प्रोडक्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली सीसी क्रीम लगाती हूँ, मैं ये लगाती थी लैक्मे का, ये जो सीसी क्रीम है ना, लेकिन लेटली मैंने डिस्कवर किया है ये वाला। ये है लैक्मे 95 नेचुरल का सीसी क्रीम। ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लाइक ये स्किन को बिल्कुल नेचुरली कवर करता है, मतलब आपको लगेगा कि आप ही का स्किन है, जैसे कुछ लगाया नहीं हो उस तरीके का लगता है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी कवरेज देता है, बट इससे ज़्यादा मुझे अभी ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अभी मैं अपने स्किन पे इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ, और कुछ इसको मैं बस हाथ से ही डैप कर लूँगी। कोई स्पंज वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे प्रॉपर मेकअप करना होता है ना, लाइक फाउंडेशन लगा के सब कुछ, तब मैं वो जो होता है ना ब्लेंडर, उससे ब्लेंड करती हूँ। पर ऑफिस जाना होता है ना, तो जल्दबाजी करनी होती है, तो इसलिए जस्ट सिंपली इसी तरह से ही मैं लगा लेती हूँ। जस्ट ये देखिए, मैंने ये लगा लिया है, बिल्कुल ही एकदम ही मतलब लाइट कवरेज है इसका, बिल्कुल लाइट लगता है स्किन पे, मतलब इसको लगा लेने के बाद थोड़ा सा इवन टोन लगता है स्किन। और उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। और ये देखिए कॉम्पैक्ट के स्पंजेस है। मैं क्या करती हूँ ना, बहुत सारे ऐसे स्पंजेस खरीद के रखती हूँ, और उनको बारी बारी धो देती हूँ, ताकि ये गंदा ना हो, क्योंकि स्किन में, मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो हमेशा साफ़ चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। और कभी भी मैं अगर मेकअप भी करूँ ना, तो मेकअप करने के बाद मैं सीधे अपने ब्रशेस वगैरह सबको डेटॉल में भिगो के उनको धो देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेकअप में उनको यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट है फिटमी का। फिटमी के मेबेलिन वाले जो फिटमी के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम लैक्मे। तो मेरे पास ब्राउ का एक पैलेट है इस तरीके का, ये देखिए, ये है मार्स का। ये एक्चुअली मैंने नायका से ख़रीदा था, और बहुत दिन हो गए हैं, और ये चल ही रहा है, और मैं हर एक मतलब लाइक ऑफिस में जाने के लिए भी इसको यूज़ करती हूँ, और प्रॉपर जो पार्टी वगैरह मेकअप होता है उसमें भी मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसका जो सबसे डार्केस्ट कलर है ब्लैक, मैं वो यूज़ करती हूँ। कभी कभी थोड़ा उससे कम एक कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी यूज़ करती हूँ, बट अभी मुझे डार्क ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ, ये वाला, कभी कभी मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ये दोनों मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो अभी मैं ब्राउज बनाऊँगी। अगर आपके ब्राउज कम है ना मेरी तरह, तो अगर आपने ब्राउ बना लिया ना, बस आपका फेस उसी टाइम लिफ्ट हो जाता है। तो अभी मैंने ब्राउ बना लिया है। अभी नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मुझे आईलाइनर से थोड़ी चिढ़ जैसी है, मैं आईलाइनर नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि आप देखिए मेरे आँखें बहुत ही ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं,
पफ़ी टाइप का है, इसको हुडेड जो आई होता है ना नॉर्थ ईस्ट वालों का। तो अगर मैं लाइनर यहाँ लगा देती हूँ ना, एक तो मेरी आँखें बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है, और ऊपर से क्या होता है ना कि मेरे ये लैशेस भी बहुत कम है, तो मेरे आँख से मतलब पानी निकलने लगता है, तो पूरा वो स्मज हो जाता है। तो मैं इसलिए अपर पार्ट में मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी मैं स्पेक्स पहनती हूँ ना, तो मुझे आँखों का उतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये है लैक्मे का आइकॉनिक काजल, मैं बस काजल ही वेयर करती हूँ ऑफिस पे। सैड न्यूज़, मेरा काजल ख़त्म हो गया है। मुझे पता भी नहीं कि मेरा काजल ख़त्म है, आज मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो अभी अल्टरनेटिव मैं क्या करूँगी, शुगर का एक मेरे पास आई पेंसिल है, लाइक आई ब्राउ पेंसिल है, सॉरी क्या बता रही हूँ मैं, आई लाइनर पेंसिल है, आज मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो बिल्कुल ही पतला सा मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, बिकॉज मुझे आईलाइनर इतना पसंद नहीं है, लेकिन आज काजल भी नहीं है ना, तो आँखें बिल्कुल ही ओपन रहेगी, इसलिए थोड़ा सा बस ये देखिए, उसको सूखने पे भी टाइम लगेगा। मैं आँखें खोल दूँगी ना तो वो ऊपर लग जाएगा। हुडेड आइज़ का यही प्रॉब्लम होता है। और लास्टली मस्कारा, थोड़ा सा मस्कारा लगाना ही चाहिए, क्योंकि आँखें तुरंत ही खुल जाती है। तो ये है मेबेलिन का जो कलोसिल है ना, कलोसिल वाला है, तो ये मेबेलिन का कलोसिल मस्कारा है, इसको मैं यूज़ करूँगी। बस हो गए हैं मेरे आंखें रेडी। अभी लास्ट प्रोडक्ट है लिपस्टिक लगाऊंगी और मेरा मेकअप खत्म। तो आजकल आई एम इन लव विद दिस लिपस्टिक। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का मैट वाला लिपस्टिक है, ये लिक्विड जो जेल लिक्विड लिपस्टिक है वो। और इसका मैं आपको शेड बताऊँ तो मुझे आंखों से दिख भी नहीं रहा है, आपको दिख रहा है तो आप ये देखिए ये वाला, ये वाला शेड है। तो ये शेड में मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं लगा लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सो मैं हो गई हूँ ऑफिस रेडी। बाकी है कपड़े पहनना और हेयर स्टाइल। तो मैं पहले कपड़े पहन लेती हूँ, उसके बाद आपको हेयर स्टाइल दिखाती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और ये मैंने पहना है एक चिकनकारी का कुर्ता। ये देखिए, मुझे चिकनकारी के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफिस में मुझे चिकनकारी पहनना ही पसंद है। लाइक मैं जब भी जोरहाट जाती हूँ ना, जोरहाट पे एक दुकान है सरदार्स, तो वहाँ पे सरदार साड़ी, वहाँ पे बहुत अच्छे थान मिलते हैं। और ये जो चिकनकारी के होते हैं ना डिफरेंट कलर्स में, तो मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं बहुत सारे उठा के ले आती हूँ और एक एक कुर्ता करके मैं ऐसे बनाती रहती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे हैं चिकनकारी के कुर्ते और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ये इसका, ये देखिए इसका फिट, ये मेरा खुद ही का ही स्टिच्ड है और इसका एक्चुअली ट्यूटोरियल भी है मेरे चैनल पे, लेकिन वो ट्यूटोरियल मैंने SMS में बनाया था। लेकिन कभी आप लोग को ऐसे कुर्ते का अगर ट्यूटोरियल चाहिए ना, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैं, मेरा जो दूसरा चैनल है ना सुई धागा, उसमें इस तरह के कुर्ते का, मैं सिंपल कुर्ते का ट्यूटोरियल लगा दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी मैं करती हूँ अपना हेयर। मुझे रिक्वेस्ट आया था डिफरेंट हेयर स्टाइल का जो वीडियो बनाने के लिए, बट देन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम माय डियर यार, क्योंकि आज ये मेकअप वाला भी मैंने कर लिया ना। तो मैं जो डिफरेंट हेयर स्टाइल का वीडियो है ना, वो नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं कर दूँगी। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं कर दूँगी। जब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सकती। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो अभी मैं ऑफिस में हमेशा ही अपने बालों को सिंपल रखती हूँ। जब बहुत गर्मी का दिन होता है ना, तो मैं हमेशा हाई पोनी करती हूँ, लेकिन यकीन मानिए मेरे फेस पे हाई पोनी सूट नहीं करता है। बिकॉज मेरा फेस देखिए आप, है तो ओवल, और ओवल फेस पे एक्चुअली सब कुछ सूट करता है, लेकिन मेरा ये जो फोरहेड है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आई जस्ट फील कि
थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मतलब फेस बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि पूरा बालों को मैं लेके बांधती हूँ ना, लेकिन जब गर्मी होता है ना मैं इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो जाती हूँ ना, तो मुझे करना ही पड़ता है। बट आज मैं बालों को खोल के ही जाऊँगी, लेकिन आगे की तरफ मैं कुछ स्टाइल करूँगी, मैं आपको दिखा दूँगी क्या करती हूँ। कुछ ज़्यादा एसेसरीज़ नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए, बस मुझे 2 इस तरह के बॉबी पिन्स चाहिए। मैं अभी अपने हेयर को इस तरह से यहाँ पार्ट करूँगी, साइड पार्टिंग। मैं हमेशा ही साइड पार्टिंग करती हूँ, मिडिल पार्टिंग कभी हेयर स्टाइल कुछ करना पड़े ना तभी मिडिल पार्टिंग करती हूँ। बट देन मेरे फेस में मुझे लगता है कि मिडिल पार्टिंग सूट नहीं करता है। तो इस तरह से मैं साइड पार्टिंग करूँगी और मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है ना, ये देखिए इस तरह से ये बाल जो आँखों में आएंगे ना, मुझे ऑफिस में काम करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मुझे इधर के मेरे बाल ना खुले अच्छे लगते हैं। मुझे फील होता है कि मेरे फेस पे वो अच्छा लगता है। तो मैं इधर क्या करती हूँ ना, इधर देखिए, इधर जस्ट एक सिंपल सा एक सेक्शन मैंने इस तरह लिया, इस तरह से एक और सेक्शन लिया और इस तरह से एक और छोटा सा सेक्शन मैं ले लेती हूँ और इन तीनों सेक्शन को इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती हूँ मैं। ट्विस्ट करने के बाद उसको थोड़ा पुश करती हूँ आगे की तरफ, ताकि मेरा जो है ना थोड़ा सा पफ टाइप का दिखे। और यहाँ पे जिसमें अभी एक हेयर क्लिप इस तरह से लगाऊंगी और जो दूसरा हेयर क्लिप है ना उसको मैं उल्टी साइड से जिगजैग करके लगा दूँगी, ताकि ये पूरे दिन टिका रहे, निकले ना। तो अभी इसको करने के बाद क्या हो रहा है ना, ये देखिए मेरा यहाँ से मेरे बाल थोड़े से हटे हुए हैं और ये जो पोर्शन है ना ये कवर्ड है। तो यही है बस सिंपल हेयर स्टाइल, मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ ऑफिस में। और अभी एकदम एसेंशियल जो चीज़ है वो मुझे करना है, जो मैरिड वुमेन के लिए होता है, हिंदू मैरिड वुमेन के लिए। तो मैरिड वुमेन के लिए है ये सिंदूर। एक्चुअली मैं इतना इन सब में नहीं मानती हूँ, मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, मैं भूल भी जाती हूँ इसको लगाना, क्योंकि देखिए दिल से प्यार होना चाहिए यार, ये सब दिखावा मुझे पसंद नहीं है। बट देन लगा रही हूँ ना, शादी के बाद से तो लगाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाती हूँ ना। तो एक बार मुझे याद है मेरे ऑफिस में मैं सिंदूर लगाना भूल गई थी और एक सीनियर मेरी बाइडो थी वहाँ पे, तो उन्होंने लाइक आज तुम सिंदूर लगाना भूल गई हो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुझे बाथरूम में लेके गई, फिर उनका जो लिपस्टिक था ना उसी से ही मुझे लगा दिया था। मैं बोली यार कुछ नहीं होता है बाइडो, कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं ना, और मैं रेस्पेक्ट भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानती तो मैं दूसरों को डिसरेस्पेक्ट देती हूँ, उस तरीके का नहीं है। जो भी मानता है ना उस चीज़ को मैं हमेशा ही रेस्पेक्ट देती हूँ। मतलब या मेरे लिए ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट फिर भी मैं लगा के नहीं जाती हूँ ना, तो बहुत सारे कस्टमर से मुझे होते हैं यार भाई आज आपने सिंदूर नहीं लगाया है, लाइक एवरीबडी नोटिसेस ना, तो इसलिए सो या आई एम रेडी। सो या फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। इसी तरह से मैं सिंपली ऐसे ही जाती हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही जाती हूँ। कभी हाई पोनी कर लेती हूँ या कभी हेयर स्टाइल में कुछ डिफरेंस मैं ले आती हूँ, लेकिन उतना वैरायटी ऑफिस में यार नहीं हो पाता है। कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। अभी तो खैर मेड है ना, तो थोड़ा सा आराम है इसलिए। और अभी मैं इस रूम से निकलूँगी ना, ये मेरा रूम है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे थोड़े सामान होते हैं ना, तो मैं इस रूम को लॉक करके ही जाती हूँ, क्योंकि दिन में यहाँ कुछ करने लायक किसी का काम होता नहीं है, तो ये रूम बंद रहता है ना, तो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है घर पे। और उससे पहले आई मेक श्योर कि मेरे जो सारे स्विचेस हैं ना वो ऑफ़ है, गैजेट्स वगैरह ऑफ़ है, गीज़र वगैरह, क्योंकि एक तो पावर सेव करना चाहिए और दूसरा कभी कभी
इसी तरह से एक्सीडेंट्स वगैरह से हम लोग बच सकते हैं ना अगर हम लोग केयरफुल हो। तो मैं हमेशा ऑफिस जाने से पहले ये काम करती हूँ कि सारा कुछ स्विच वगैरह मैं ऑफ़ करती हूँ। उसके बाद अभी मैं निकलती हूँ ऑफिस और मैं आप लोग को भी बाय बोलना चाहती हूँ। बाय फॉर नाउ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और 1 सेकेंड अभी रोशनी आ रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ भूल मत जाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग डिसलाइक भी कर देना प्लीज़ बता दीजिएगा आप लोग क्यों डिसलाइक करते हैं। बाय फॉर नाउ गाइज।